मंदिर बड़ा है। उसने कहा मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है फिर वो? उसने कहा तो धरती बड़ी है, तो वो हिंदुओं के साथ बैठता होगा। उसने कहा कि मैंने सुना है भाई धरती अगर बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों टिकी है? उसने कहा शेषनाग बड़ा है। बोला शेषनाग बड़ा है तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा है? बोले शिव बड़ा है तो पर्वत पे क्यों पड़ा है फिर वो? बोला पर्वत बड़ा है तो हनुमान लेके क्यों उड़ा है उसे? बोले हनुमान बड़ा है तो राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोले राम बड़ा है तो सीता के पीछे क्यों पड़ा है? बोला सीता बड़ी है तो रावण लेके क्यों उड़ा है उसे? अब जब पंडित से कोई जवाब नहीं दिया गया, उसने कहा बाप तू ही बता दे कौन बड़ा है? उसने कहा कान खोल के सुन ले पंडित, इस दिन ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला, महाराष्ट्र में जाके मोर्चा खोला, और उसने कहा कि अंबेडकर अपनी कलम से हमारे शास्त्रों को खत्म करने का कानून लिख रहे। ये गवाही वही दे रहा है। क्यों पढ़े करपत्री महाराज ने देश में आंदोलन किसके खिलाफ चलाया? बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चलाया कि देश का एक अछूत, एक वो शेड्यूल कास्ट का जो विदेशों में पढ़ के देश का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया, आज उसकी कलम से देश का संविधान लिखा जा रहा। उस समय करपत्री महाराज को स्वीकार नहीं था कि एक अछूत आदमी हमारा कानून लिखे देश का। तो ये सबूत मैं नहीं दे रहा, वो अपने संतों से जाके पूछे। नहीं लिखे हैं, BN राव लिखे हैं, और उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? वो पूरा एजेंडा चलाए हुए हैं, कई महीना हो गए हैं, बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं वो। देखिए, पहले तो जो अनिल मिश्रा है, शास्त्रों में एक मैं शंकराचार्य का बयान सुन रहा था, वो शंकराचार्य कह रहे कि हमारे ब्राह्मणों में कुछ दोयम दर्जे के लोग हैं और वो दोयम दर्जे के लोग ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा मिश्रा सबसे पहले, तो जो मिश्रा नाम के जो सरनेम के ब्राह्मण है तथाकथित, ये हम नहीं कह रहे, वो शंकराचार्य कह रहे। बहुत वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे कि मिश्रा नाम के जो ब्राह्मण है ये दोयम दर्जे के ब्राह्मण है, वो मिश्रित है किसी के। ये जो चौबे है ये दोयम दर्जे के ब्राह्मण है, ये दीक्षित है ये दोयम दर्जे के ब्राह्मण है, ये चतुर्वेदी है ये दोयम दर्जे के ब्राह्मण है। उसने ऐसे कई ब्राह्मणों को कहा कि इनका कोई भी संबंध हमारे ब्राह्मण शास्त्रों से नहीं है। तो मैं तो पहले कहूँगा कि भाई पहले अनिल मिश्रा जी अपने शंकराचार्य के सवाल का जवाब दे कि आप ब्राह्मण है या नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपके ऊपर उठा रहे। आपके 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य अविदा मुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने कहा कि मिश्रा नाम के कोई ब्राह्मण शास्त्रों में नहीं है। ये कहाँ से आगे कैसे पैदा हो गए, किस तरह की इनकी उत्पत्ति हुई है? तो मैं तो पहले उनसे कहूँगा, अनिल मिश्रा जी से, पहले वो अपने होने की पुष्टि करे कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। और रही बाबा साहब अम्बेडकर जी के, तो एक बड़ा गांव का देहाती आदमी, तो वो आसमान की ओर देख रहा था। वो देख रहा कि भाई आसमान में अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है। तो वो कहने लगे इन तीनों में कौन बड़ा है? तो उसने कहा यार इसका जवाब तो पंडित देगा कोई। तो पंडित के पास चला गया, पंडित से कहा कि ये बताओ, ये आसमान में अल्लाह है, ईश्वर है और ये परमेश्वर है, इनमें कौन बड़ा है? अब पंडित था तो उसको तो जवाब देना था कि ईश्वर बड़ा है। उसने कहा ईश्वर बड़ा है। तो उसने कहा अगर ईश्वर बड़ा है तो मंदिर में क्यों पड़ा है फिर वो? तो उसने कहा तो मंदिर बड़ा है। उसने कहा मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है फिर वो? उसने कहा तो धरती बड़ी है, तो वो हिंदुओं के साथ बैठता होगा। उसने कहा कि मैंने सुना है भाई धरती अगर बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों टिकी है? उसने कहा शेषनाग बड़ा है। बोले शेषनाग बड़ा है तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा है? बोले शिव बड़ा है तो पर्वत पे क्यों पड़ा है फिर वो? बोला पर्वत बड़ा है तो हनुमान लेके क्यों उड़ा है उसे? बोले हनुमान बड़ा है तो राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोले राम बड़ा है तो सीता के पीछे क्यों पड़ा है? बोला सीता बड़ी है तो रावण लेके क्यों उड़ा है उसे? अब जब पंडित से कोई जवाब नहीं दिया गया, उसने कहा बाप तू ही बता दे कौन बड़ा है? उसने कहा कान खोल के सुन ले पंडित, इस देश में जो संविधान लेके खड़ा है वो सबसे बड़ा है। समझ गए बात? तो इस देश के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का बनने वाला हो या किसी के धर्म का कितना भी बड़ा धर्म स्थल हो, वो सब का कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कलम से लिखा है। ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। 75 साल पहले ये लागू किया गया था संविधान हमारे देश में। ये आप कह रहे हैं कि बाबा साहब नहीं लिखे हैं, ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे जो उनको अब याद आया
कि संविधान को बाबा साहब नहीं BN राव लिखे हैं। अरे तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, मूर्ख लोगों को मैं अभी सुन रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम का अपने एक महाराज का बयान दे रहे, करपत्री महाराज को 1966 में उनका मर्डर हो गया। करपत्री महाराज का पूरा इतिहास पढ़ो कि करपत्री महाराज ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला, महाराष्ट्र में जाके मोर्चा खोला और उसने कहा कि अंबेडकर अपनी कलम से हमारे शास्त्रों को ख़त्म करने का कानून लिख रहे। ये गवाही वही दे रहा है। क्यों पढ़े, करपत्री महाराज ने देश में आंदोलन किसके खिलाफ चलाया? बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ चलाया कि देश का एक अछूत, एक वो शेड्यूल कास्ट का जो विदेशों में पढ़ के देश का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया, आज उसकी कलम से देश का संविधान लिखा जा रहा। उस समय करपत्री महाराज को स्वीकार नहीं था कि एक अछूत आदमी हमारा कानून लिखे देश का। तो ये सबूत मैं नहीं दे रहा, वो अपने संतों से जाके पूछे। वो पूरी सड़कों पे सोता रहा, सड़कों पे आंदोलन चलाता रहा। और क्या हुआ, दूसरी बात, हिंदू कोड बिल के समय तो उसने आमरण अनशन पे बैठ कर जाके बोला ये तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कानूनों को पूरा ही बदल देंगे। तो जानते हो बाबा साहब के पास चिट्ठी गई खून की कि बाबा साहब आपकी हत्या हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। तो एक बाबा साहब अम्बेडकर चिट्ठी फिर लिखी कि भले मुझे मार दिया जाए, भले मेरी जान चली जाए, पर मैं इन सभी तथागत संतों से कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंदू कोड बिल लिख रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मनुस्मृति गलत थी और मैंने जिसको जलाया, तो जो पंडित चाहे, जो शास्त्री चाहे आके मुझसे डिबेट कर ले। तो चतुर ब्राह्मणों ने कहा कि अंबेडकर साहब ने एक मनुस्मृति जलाई है, उसको सब सबूत के साथ पेश किया है कि वो गलत थी। अगर ये पंडित लोग जिन जिन शास्त्रों में डिबेट करेंगे वो सारे शास्त्र गलत सिद्ध हो जाए तो एक दिन इन सबको जलाना पड़ेगा। ये उस समय 1956 से पहले पूरे देश में ये माहौल बना हुआ था। तो आज मैं कहूँगा अनिल मिश्रा से कि वो पहले अपने जाके दादा परदादों के इतिहास को पढ़ ले, वो दादा परदादाओं का इतिहास जाके पढ़ ले कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जहाँ 7 सदस्यीय कमेटी थी, उस 7 सदस्यीय कमेटी में दिल्ली के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी 18 घंटे बैठ के संविधान को अपनी कलम से लिखते थे। और ये लिखा गया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान कैसे कैसे तैयार हुआ। संविधान को पेश करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में लगातार 114 दिन एक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा बहस की है और 389 पार्लियामेंट गवाह है उसके। ये अनिल मिश्रा कहाँ से पढ़ गया, कैसे पढ़ गया है, ये बात उस तर्क की नहीं है, ये बात है विवाद पैदा करने की। नहीं तो 389 सांसदों का सिग्नेचर है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को सबसे दुनिया का बड़ा अनूठा संविधान दिया है। तो ये जवाब तो मैं कहूँगा वो अपने संतों से ले ले। और ख़ास तौर पे मेरा उसको संदेश है कि पहले वो शंकराचार्य के सवाल का जवाब दे कि मिश्रा नाम के ब्राह्मण है या नहीं है। भंते जी, जो मिश्रा है, सनातनी जो भी हैं, ये इनके पूर्वज बाबा साहब का विरोध करते करते मर गए, उनको कोई याद नहीं करता। बाबा साहब को पूरे देश में, दुनिया में जाना जाता है, तो इनको ये हवा पानी कौन दे रहा है इस अनिल मिश्रा को? तो भैया देखो, एक कहावत है, काम में हाथी चले एक, कुत्ते भोगे अनेक। तो ये कुत्तों की फौज है, ठीक है। बाबा साहब उस समय भी हाथी की धार से चलते थे। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान आज भी हाथी की धार से चल रहा। उस समय भी हजारों कुत्ते भौंकते थे, आज भी हजारों कुत्ते भौंक रहे। इनके भौंकने से कुछ होने वाला नहीं, हाथी अपनी चाल से मस्त चाल चलता जाएगा। कह रहे हैं अस्तित्व खत्म करेंगे बाबा साहब का ये मिश्रा जी। अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ, करपत्री भी निकला था अस्तित्व खत्म करने के लिए उस समय जब बाबा साहब अकेले थे। अरे आज तो बाबा साहब के लाखों करोड़ों बच्चे हैं, आज खत्म करोगे? अरे आपसे तब बाबा साहब का बाल बांका नहीं हुआ जब बाबा साहब अकेले इस देश में लड़ाई लड़ रहे थे। तब भी तुम संत लोग, पंडित लोग, पाखंडी लोग मोर्चे निकाल लेते, कुछ नहीं हुआ। बल्कि अंग्रेजों ने कहा था कि अंबेडकर एक ऐसे इकलौते हैं, अगर ये अपनी पे आ गए तो देश के अंदर से जितने भी मनोवादी शास्त्र है, जितने भी साहित्य, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जाओ माफ़ी मांगो। और माफ़ीनामा दिया है। आपको बताओ, कांग्रेस ने गांधी के इशारे पे माफीनामा दिया कि अंबेडकर से माफी मांग लो जाके, नहीं तो अगर एक पुराण वेद ये निकालने लगे तो सब के सब जलाने पड़ेंगे, इनमें कुछ नहीं है। तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का उस समय नहीं कुछ बिगाड़ पाए। आज तो बाबा साहब के लाखों बच्चे हैं, आज कैसे अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ये बच्चे वाली बातें करना उसको अच्छे लग रही होगी सुनने में, पर उसका अब कुछ होने वाला नहीं है। कह रहे आरक्षण खत्म करेंगे, एटोसिटी खत्म करेंगे, तो प्रतिमा भी नहीं लगने देंगे बाबा साहब की। उन्होंने बहिष्कार किया जाटव जाति का भिंड में। भाई उनका हैसियत क्या है, हम तो उनसे पहले छोड़ चुके भाई।
हमने तो पहले बहिष्कार कर दिया, इसको आज आंखें खुल रही है। हमने तो पहले बहिष्कार कर दिया कि पंडित पुरोहितों को घर पे नहीं बुलाना, उनको किसी भी अपने धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बुलाना, घर के बाहर रखो। और भिक्षा भी मांगे पकड़ाना ही मत, फेंक के देना ऐसे, जैसे हमारा तिरस्कार हो वैसे तिरस्कार करो। तो ये आज अगर हमने तो वर्षों पहले बहिष्कार कर दिया। और आपने देखा कि पूरे देश में ब्राह्मणों को किसी भी देश के शेड्यूल कास्ट के घर पे बुलाया नहीं जाता, किसी पूजा में नहीं, किसी पद्धति में नहीं, किसी शादी में नहीं, किसी संस्कार में नहीं। तो हम तो पहले बहिष्कार कर चुके हैं और लगातार देश में बहिष्कार हो रहा है कि ब्राह्मण मुक्त पाखंड मुक्त देश बनाया जाए। ये तो बहिष्कार चल ही रहा है। चलिए